गुड मॉर्निंग क्लास 11 वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री स्टूडेंट। आप रेडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8, जिसमें आपको मैंने रेडॉक्स रिएक्शंस एंड उस टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस एंड आपको मैं लास्ट टॉपिक पढ़ा रही थी बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन मेथड, हाउ कैन बैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड, कैसे लोग बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वो हमने आपको बता दिया था। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो उसी पे अब आपका बेस्ड है किस पे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हाउ कैन बैलेंस दिस मेथड। सो written first step is write unbalanced equation, assign oxidation number to also change in oxidation number, divide the reaction। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस गिवन है उसमें हम उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं और जो इस पर चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर उसको डिवाइड रिएक्शंस करते हैं। सेम करते हैं जैसे अभी तक आपने करते चले आ रहे हो, जैसे आप करते चले आ रहे हो वही प्रोसेस इसमें भी होगा, कोई इसमें डिफरेंट नहीं होगा। बस लास्ट में अभी हम बताएंगे क्या करेंगे। एंड सेकेंड स्टेप बैलेंस अदर एटम, जो अदर एटम है उसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर। अनबैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर। देख लीजिए जैसे उस बेसिक मीडियम में आपने किया तो वैसे आप इलेक्ट्रॉन मेथड में भी कर रहे हो। ऑक्सीजन को एटम को ऐड बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाटर का ऐड करा रहे हैं। सो बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग हाइड्रोजन प्लस। और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन प्लस ऐड करा रहे हो। सो थर्ड स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इसमें क्या करते हो, उसमें हम बैलेंस करते थे, मल्टीप्लाई करते थे कितने नंबर ऑफ नेट एटम इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए बोथ साइड उतने नंबर ऑफ एटम से जितना डिक्रीज हुआ है उतने से हम क्या कर देते थे, इंक्रीज वाले में मल्टीप्लाई करते थे, या जितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है बोथ में उसको बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते थे उतने नंबर से। अब इसमें आप क्या करोगे, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो। तो आइडेंटिफाई द फैक्टर टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन देन ऐड बोथ रिएक्शन। तो क्या करना पड़ता है हमको, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, फिर उसमें बोथ साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते हैं। सो फिफ्थ स्टेज, इफ रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम ऐड OH आयन एंड बोथ साइड। अगर आपका रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो आप क्या करोगे, बोथ साइड आप ऐड कराओगे OH आयन। सो हाफ रिएक्शंस इसको बोलते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड बैलेंस फॉलोइंग रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हाफ रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन इज गिवन इन द, चलिए इसमें देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन गिवन क्या है आपका, Mn2 पॉजिटिव प्लस ClO3 निगेटिव गोज टू MnO2 प्लस ClO2। सो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी अनबैलेंस्ड रिएक्शन जो है उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। कोई भी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना ज़रूरी है। सो तो आपने क्या किया, Mn का कितना होता +2, क्योंकि इस पर +2 चार्जेस है। अब इसमें आपको ऑक्सीजन का पता -2 होता तो क्लोरीन का निकाल लोगे, क्लोरीन का क्या हो गया, निकल कर आया +5। इधर कितना आया, मैंगनीज का +4 आया और इसका -2 होता है, इसमें +4 आया और इसका -2। तो इसमें देखिए आपका क्या रहा है, पहले आपका क्या हो रहा है, मैंगनीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रहा। तो जो इंक्रीज हो रहा वो ऑक्सीडेशन हो गया और हाफ रिएक्शन, और जो डिक्रीज हो रहा है वो आपका रिडक्शन हो रहा है। इंक्रीज में ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आप ऑक्सीडेशन लिख लोगे, ऑक्सीडेशन में Mn2 प्लस गोज टू MnO2 एंड रिडक्शन रिएक्शन भी लिख लोगे हाफ हाफ करके, ClO3 निगेटिव गोज टू ClO2। सो सेकेंड स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वाटर ऐड करा देते हैं। तो इधर कितना तो O2 था, इधर क्या कर देंगे 2H2O ऐड करा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन। इस साइड भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है एंड रिडक्शन में भी बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करोगे। इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 2, 1 ऐड कराना तो इधर H2O। अब इधर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन एटम को कैसे बैलेंस करना है, तो ऑक्सीडेशन में देखिए Mn2 प्लस 2H2O गोज टू MnO2 प्लस 2 2 जा 4, 4 कितना है हाइड्रोजन है 4, तो इधर हम क्या कर देंगे 4 प्लस
4 हाइड्रोजन एटम्स। एंड रिडक्शन में इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर 2 प्लस कर देंगे। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ एक एक नोट करते जाएंगे तो वैसे ही आपको स्टेप वाइज समझ में आता जाएगा। एंड नाउ थर्ड स्टेप इज द बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। एंड थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो इधर देखिए आपका कितने चार्जेस है, इधर +2 है तो कितने हैं 2, इधर कितने हैं, इधर आपको क्या करना है +2 ऐड कराना, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, इधर कितना है, इधर आपका +1, इधर +1 ऐड कराना है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसको बैलेंस करना है नंबर ऑफ चार्जेस को। मल्टीप्लाई रिडक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर्स। और रिडक्शन में क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीडेशन को एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि बैलेंस है, बट ये नहीं बैलेंस है तो इसमें बैलेंस कराने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या 2ClO3 नेगेटिव +4 H2O, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2ClO2 2ClO2 +2 2 जा 4 2H2O। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। एज इट इज़ लिखा, Mn2 लिखा प्लस इसको लिखिए, अब ये प्लस ये वाला लिखिए। पहले इस वाले स्टेप को हमने लिखा Mn2 + 2H2O, Mn2 + 2H2O लिखा एंड सेकेंड 2ClO3 नेगेटिव +4H2 +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये थर्ड, अब गोज टू इस वाले को पूरा लिख लेंगे, देन इस वाले को पूरा लिख देंगे। पूरा लिखने के बाद जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर देंगे, वाटर से वाटर कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा कैंसिल कर दिया, इससे एक कैंसिल कर दिया। नाउ रिएक्शन आपका क्या है, Mn2 + 2ClO3 नेगेटिव गोज टू MnO2 + 2ClO2। सो बैलेंस्ड इक्वेशंस। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो ये वाला रिएक्शन जो आपको बैलेंस करना है तो कैसे किया वो आपको सेल्फ करना है। ये आपके लिए होमवर्क मैं दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कैसे करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो इसमें वैसे तो सॉल्व है बट आप इसे फिर से भी एक बार कोशिश अपने से करिए। ऑक्सीडेशन लिख लिया, रिडक्शन लिख लिया, सेम एज इट इज़। ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखेंगे सबका, जो हाफ रिएक्शन हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन पे होगा, और इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। देन ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीडेशन में भी एंड रिडक्शन में भी ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। अगर बैलेंस है तो कुछ नहीं करना है। अब बैलेंसिंग, देन नेक्स्ट में क्या करना, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम करना है। उसको बैलेंस करने के बाद हम आ जाते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने, चार्जेस को मैंने बैलेंस किया। नाउ फॉर लास्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के बाद जो कट रहे कट कर, और वो लास्ट में उसके नंबर्स ऑफ वो आ गए। तो इसको आप देखिए और जितनी भी आपके बुक में है अब उस पर आप प्रैक्टिस करिए। ओके क्लास, तो ये आपका चैप्टर यहीं पर क्या हो रहा है, फिनिश हो जाएगा। क्यों, और इसको भी आपको, ये भी आपको सॉल्व है, ये भी आपको होमवर्क करना है। कैसे करते हैं अभी तक हमने इसको बता दिया, अब इस पर भी आप प्रैक्टिस करिए। वैसे पूरे सॉल्व है, अगर नहीं समझ में आ रहा तब आप पूछिए तो मैं फिर से इसको आपको एक बार समझा दूँगी। बट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। ओके क्लास, तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए। ओके क्लास, थैंक यू।